हम इस राज्याधिवेशन के माध्यम से कि हम एक मंथन करने की बात कर रहे हैं। सब तरफ अधिवेशन हो रहे हैं। इसकी थीम है जैन समाज एट क्रॉसरोड्स। हम पूरे बीजेएस को 40 साल से चला रहे हैं। इस संगठन को हम लोगों ने हमारी सोच से इस ऑर्गेनाइजेशन को अभी तक चलाया है, लेकिन इतनी चेंजेस एनवायरनमेंट में आ रहे हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ से आगे चलाने के लिए, जिनके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन चलनी चाहिए, ऐसी जनरेशन ने सामने आकर उस एज के लोगों ने उनके इशू समझकर उसके रिक्वायरमेंट्स और सॉल्यूशंस को अंडरस्टैंड करना चाहिए। इसलिए हमने कोमल जैन को इस ऑर्गेनाइजेशन में हेड ऑफिस में मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में लिया था कि यहाँ से आगे के डायरेक्शंस में हम हमारी सोच से ना चले, यंग जनरेशन की सोच से चले, तो ही हम सॉल्यूशंस निकाल पाएंगे। अदरवाइज तो हम बोलेंगे हम ही सब कुछ। पिछले 2 सालों में नए जनरेशन के एंगल से प्रोग्राम्स को डिज़ाइन किया गया, इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। आज तक कभी हमने इतना टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं किया था जितना अभी पिछले 2 सालों में टेक्नोलॉजी का उपयोग ऑर्गेनाइजेशन में किया जा रहा है। जो हम इसके पहले इस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते थे, जो अब ऑर्गेनाइजेशन में सिलसिला शुरू हुआ है कि हम लोगों को इस बात पर विश्वास रखना चाहिए कि हमारी यंग जनरेशन हमारे से ज़्यादा होशियार है। एक बार सिर्फ हमने हमारे दिमाग के अंदर ये बात बिठा ली कि हमारी जनरेशन हमारे से ज़्यादा होशियार है, तो आगे के सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। एक ही बात ध्यान में रखनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ सिर्फ हमारे बेटे ही होशियार नहीं है, हमारे पोते भी होशियार है। 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 साल के बच्चे भी हमारे से होशियार है। अब मुझे भी घर में अगर कुछ जरूरत पड़ती है कोई चीज की, तो मैं बेटे बहू को नहीं पूछता हूं, मैं पोतों को पूछता हूं कि तेरा ओपिनियन क्या है। ये मैं फैक्ट बोल रहा हूं। आपका किसी का भी मोबाइल खराब हो गया तो आप सबसे पहले उनसे बात करेंगे कि ये ठीक करा के दे, ये लगा के दे, वो लगा के दे, ये समझ के दे, वो समझ के दे। आप करते क्या नहीं करते हैं? तो वो हमारे से होशियार हुए या नहीं हुए, तो समझ बात एक बार मान लो कि वो होशियार है। अब उनमें सही क्या है गलत क्या है वो धीरे धीरे देखेंगे ना, वो धीरे धीरे देखेंगे। अगर आप सही है तो वो सही है। धीरे धीरे सही भी हो सकते हैं। जो गलतियां है वो उनकी नहीं है, वो एनवायरनमेंट की है। लेकिन हम लोग अगर ये समझ लेंगे कि तेरे को क्या समझता है, मैंने तो 40 साल वेस्ट किए, तेरे को क्या समझता है, मैंने तो दुनियादारी देखी है, तेरे को क्या समझता है, मैंने तो इतना कमा लिया है। अगर आप उसको हर बार कोसते ही रहेंगे, तेरे को क्या समझता है, तेरे को क्या आता है, तो वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। दूसरी बात हमारे में है कि हम कभी बच्चों को अप्रिशिएट ही नहीं करते। आजकल के बच्चों को अप्रिसिएशन चाहिए। हमारे लोगों को हमारे जमाने में कभी कोई अप्रिशिएट नहीं करता था, हमें चलता था, हम भी नहीं करते। आज बच्चों को छोटी छोटी चीज पे अप्रिशिएशन करना चाहिए, जो हम लोग नहीं करते। दूसरी बात यह है कि हम हमारे नजरिए से बच्चों को देखते हैं, बच्चों के लाइफ को हम हमारे नजर से देखते हैं।
हम ये करेंगे, फिर हम ये बंगला बांधेंगे, फिर उसमें बच्चों की रूम यहाँ होंगी, उसके बच्चों की रूम यहाँ होंगी। हम हमारे नज़र से देखते, अरे वो आपको घर में रखना चाहते हैं क्या नहीं रखना चाहते, उनकी नज़र से तो देखो। लेकिन हम पूरी की पूरी जिंदगी बच्चों के लिए किस तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो चीज का बिल्टअप माइंड में कर लेते हैं, हमारे माइंड में। लेकिन वो सोच एक अलग होती है और आज के बच्चों की सोच एक अलग है। क्या हम ये नहीं चाहते क्या, जो भी कोई आदमी को बोलेंगे कि हर एक आदमी, कोई भी आपको बोलेगा कि आप एंजॉय करो, आपके लाइफ में एंजॉय करो, वही तो बच्चे कर रहे हैं। बच्चे वही तो कर रहे हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो एंजॉय कर रहे हैं यानी एंजॉयमेंट का डेफिनेशन क्या है? आज पुणे जैसी सिटी में, हमारे जमाने में, मैं जब पुणे में कॉलेज में पढ़ता था, तब कोई लड़की एक लड़के से बात करती थी तो पूरे गांव में सब्जेक्ट हो जाता था, इसने इसके साथ आज बात की। आज अगर कोई लड़की किसी से बात नहीं करती है तो चर्चा का सब्जेक्ट हो जाता है कि ये तो बात ही नहीं करती किसी से। यानी ये तरीके हो गए। आज हमारे पुणे में कोई भी कॉलेज के सामने अगर आप जाएंगे तो बीड़ी फूकना, सिगरेट फूकना, ड्रग्स लेना, ये आम बात हो गई है, सरेआम बात हो गई है। जैसे अभी लिव एंड रिलेशनशिप की बात हुई, सरेआम बात हो गई है। पहले 18-20 साल हो गए तो हम बच्चों की शादी करते थे। अब 18-20 के 20-22, 25, 26, 28, 30, 35 और शादी ही नहीं करना, यहां तक बात आ गई है। आज हम अगर हमारे बेटे के लिए बहू देखने के लिए जाते हैं तो हम हमारे नजर से उसको देखते हैं। अभी भी तू चल के बता, तू पढ़ के बता। देहातों में है अभी भी काफी जगह पर। हमारी नजर से हमने बच्चों के लाइफ पार्टनर को ढूंढना, ये कभी सक्सेसफुल यहां से आगे होने वाला नहीं। अब हमारे से सलाह मांगने की जरूरत नहीं रही लोगों को। सवाल यह है कि ये इसका अंत क्या होगा। सवाल यह है कि क्या समाज रहेगा या नहीं रहेगा। सवाल यह है कि फैमिली स्ट्रक्चर रहेगा या कोलैप्स होगा। सवाल यह है कि जॉइंट फैमिली छोड़ दो, फैमिली भी रहेंगी या नहीं रहेंगी। जॉइंट फैमिली की अभी बात ही नहीं रही है। सवाल पूछा गया कि बच्चे एक दूसरे से बात करते हैं, क्या तुम्हारे माँ बाप साथ में रहने वाले हैं क्या, तो मैं शादी करती हूँ, नहीं करती हूँ, नहीं तो साथ में नहीं रहने वाले हैं तो करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। दिस इज फैक्ट। जवाब दिया बच्चों ने, क्या जवाब दिया? नहीं, वो हमारे वर्क के हिसाब से वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज रियल फैक्ट। क्योंकि घर के अंदर हमें फ्रीडम चाहिए, हमें स्वाच्छंद चाहिए, हमें पार्टीज करनी है, वही हमारा लाइफ है, वही हमारी एंजॉयमेंट है। जब तक लोगों को रियलाइज होता है, पछतावा होता है, तब तक समय निकल चुका होता है। और जब समय निकल चुका होता है तब आप अकेले होते हैं और साथ में दूसरा कोई नहीं होता। अब जब अकेले होते हैं तो सारे प्रॉब्लम आगे के शुरू हो जाते हैं। हम ये चाहते हैं, हम सब लोग जो यहां बैठे हुए वरिष्ठ कार्यकर्ता आए हैं, वापिस मैं पेरेंट के मोड़ पर आकर नहीं बोलूंगा, लेकिन हमने समाज के हित के लिए हमारी जिंदगी को दांव पर लगाया है। क्योंकि समाज बचे, समाज टिके, कुटुंब टिके, परिवार टिके, सुखी रहे, समृद्ध रहे। जो भी परेशानियां हो, अगर दुख हमारे कोई
समाज के छोटे से छोटे देहात के लड़के लड़की को, माता पिता को होगा तो दर्द कार्यकर्ताओं के सीने में होना चाहिए। ये यहाँ से आगे कभी भी दिखने वाली चीज़ नहीं होने वाली है जो बीजेएस के लोगों ने 40-40 वर्षों में समाज के लिए किया है। यह आसान बात है ही नहीं, असंभव बात हो गई है। हम फोर्स के सामने टिक नहीं सकते हैं। कोई बहुत बड़ा दबदबा आ गया और हम अगर उसको क्रॉस करके आगे कुछ बढ़ने की कोशिश करेंगे तो पॉसिबल नहीं है। पूरा आकाश फट गया है, कहां कहां जाके थिगल लगाएंगे? क्योंकि यहां से आगे की पीढ़ी ये अनइमेजिनेबल काम करने वाली है। तो फिर हम क्यों ये परेशानियों को झेल के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? हमारे लोग धीरे 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 प्रॉब्लम को डाइजेस्ट कर चुके हैं। अगर हमारे घर में कोई शादी बेटी जल्दी या बेटा जल्दी नहीं करना चाहता है तो 1 साल 2 साल 3 साल हम पीछे लगते और फिर छोड़ देते, हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। आज ये बात हो रही है कि किस तरीके से भविष्य में क्यों और कौन भविष्य की चिंता करता है और किसके लिए करेगा। आने वाले भविष्य में ये चीज कोलैप्स होते हुए दिखाई दे रही है। जब कोलैप्स होते हुए जब दिखाई दे रही है तब एज ए कार्यकर्ता करके जो कर्तव्य होगा उस कर्तव्य को निभाने का काम हम लोगों को करना चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक जगह पर काफी बड़ी आग लगी। वो आग लगी तो एक चिमनी उसके मुंह में, चोंच में एक बूंद पानी लेकर उस आग में डालने के लिए गई। तो बार बार एक एक बूंद ला रही है, डाल रही है, ला रही है, डाल रही है, ला रही है, डाल रही है। तो कौवे ने उसको पूछा, तू ये क्या कर रही है? तो बोले, मैं आग बुझाने का प्रयास कर रही हूं। तो कौवे ने बोला, इतनी बड़ी आग लगी है तो तेरे एक बूंद पानी से वो आग बुझने वाली थोड़ी है, वो तो बुझेगी ही नहीं। तो चिमनी ने जवाब दिया, मुझे पता है यह आग इतनी बड़ी है कि मेरे एक बूंद पानी से बुझने वाली नहीं है, लेकिन जब इस आग का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वाले में रहेगा, आग लगाने वाले में नहीं होगा। हम लोगों को पता है हमारे एक प्रयास से समाज बदलने वाला नहीं है। हमारे एक अटेम्प्ट से, हमारे एक लाइफ से 10 साल से 20 साल से 30 साल से 40 साल से काम करते हुए एक पूरा की पूरा कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं है। लेकिन जब इस परिवर्तन का, इस विध्वंसक चीज का इतिहास लिखा जाएगा तो जैन समाज एक ऐसा समाज था कि जो परिवार को बचाने की कोशिश हर हालत में करता था। ये इतिहास में इसकी नोंद की जाएगी। किसको काम नहीं है? सबको अपने घर में काम है, कुछ ना कुछ है, लेकिन कुछ चीजें छोड़ के, कुछ खोकर कुछ पाने के लिए आए तो क्या है पाने के लिए? दर्द, परेशानियां, कठिनाइयां, इश्यूज, प्रॉब्लम्स। हम ये चाहते हैं कि इन सब झंझट से राहत तो नहीं मिल सकती, लेकिन क्या हम मंथन कर सकते हैं? क्या सोच सकते हैं? क्या हम कोई उपाय पर काम कर सकते हैं? क्या प्रयास निरंतर करते रहना यह आदमी का स्वभाव होना चाहिए। निरंतर यश और अपयश यह हमारे हाथों में नहीं होता है। अगर हमारे प्रयास सही रास्ते पर जा रहे हैं, अगर हमारी नीयत साफ है,
अगर हमारा कॉन्शियस क्लियर है तो यश अपयश की चिंता किसी को भी कभी भी नहीं होनी चाहिए। इस देश में परिवर्तन जिन्होंने जिन्होंने किया है उनके लाइफ टाइम में कभी भी उनको सक्सेस नहीं मिला है, लेकिन उनके जाने के बाद में उनको सक्सेस मिलता है। इसलिए एक जनरेशन को जमीन के अंदर गाड़ना चाहिए, तब कहीं दूसरी जनरेशन दूसरी फसल सामने आती है। हम सब लोगों को हमारी जिंदगी को समर्पित करना चाहिए ताकि हमारी नेक्स्ट जनरेशन सही रास्ते पर चले। जैन समाज इस देश में 0.5% है, लेकिन जैन समाज में ये ताकत है, भगवान महावीर के जो सिद्धांत है, जो मूल्य है, वो मूल्यों के ऊपर चलते हुए 0.5% क्यों नहीं, आधे से भी 0.5% हो तो भी बदलाव लाने की ताकत, क्षमता और इच्छा ये हमारे कम्युनिटी में है। इसलिए हमारे कम्युनिटी का वजूद है। इसलिए हमारी कम्युनिटी ये पूरे देश को नहीं बल्कि पूरे विश्व को भी रास्ता बता सकती है। बस सब्र होना चाहिए, बस हमने ठीक ढंग से चीज़ों को समझ लेना चाहिए। आज संजय सिंघी जी ने स्मार्ट गर्ल के लाखों लड़कियों को एम्पावर करने का प्रयास किया होगा। कितनी बड़ी बात की है। हम ये कहते हैं हमारी ज़िंदगी में एक भी लड़की की ज़िंदगी में अगर सुधार ला पाए हम लोग, तो हम बोलते हैं कि हमका जीवन सार्थक हो गया, हमको पुण्य मिल गया। और यहाँ तो हजारों लाखों लड़कियों के जीवन को पुण्य का रास्ता दिखाने का काम ये लोगों ने किया। हमारे अनिल राका जी ने हजारों शादियाँ उनके माध्यम से अभी तक तय हुई होंगी। हजारों लाखों शादियाँ, हजारों लाखों तो नहीं बोल सकता हूँ मैं, लेकिन हजारों शादियाँ तय हुई होंगी। एक शादी तय करने में हम धन्य मानते हैं अपने आप को, तो हजारों शादियाँ तय करने का काम ये लोगों ने किया। ऐसे इस तरीके से ये एक्सपीरियंस लोग यहाँ बैठे हैं और उनके समर्पण से ये सींचा गया है पूरे बीजेएस को। हम अभी शादियों के प्रॉब्लम में हम मैच मेकिंग का पुराना स्टाइल से मैच मेकिंग नहीं कर रहे, हम पूरा बच्चों के स्टाइल से मैच मेकिंग कर रहे। मैं आपको एक बात कहता हूँ, मैच मेकिंग के प्रोग्राम में अभी फिलहाल जो लड़के लड़कियाँ आते हैं वो लड़के लड़कियाँ लिख के देते हैं कि मेरे 3 अफेयर थे लेकिन आज कुछ नहीं है, मेरे 2 अफेयर थे। ये कंप्लीट एविडेंस बेस हमारे पास है, एविडेंस बेस बात कर रहा हूँ मैं। वो बोलते हैं कि मुझे शादी क्यों नहीं करनी, वो बोलते हैं मुझे शादी करनी है तो मेरे को क्या प्रॉब्लम्स है, क्या इश्यूज है। हम क्या रियली उनके इश्यूज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, न वो हमको बता पाएंगे, न हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे। लेकिन अगर हमको नहीं बताए तो प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म को बता सकते हैं। वो प्लेटफॉर्म को बताएंगे जहां हम लोग नहीं हैं। तो ऐसे टाइप के जो प्रोग्राम्स है जिसकी वजह से उनके सोच में बदलाव लाया जा सकता है, उनको बदला जा सकता है, तो ये टाइप के प्रोग्राम्स के माध्यम से आप इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हैं। हो ही सकता है ऐसा मैं नहीं दावा कर सकता हूँ, तो कोशिश करना ही हमारा काम है। ये प्रोग्राम किया, मातृत्व किया, पितृत्व किया, ये किया, वो किया, ये प्रोग्राम्स नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये प्रोग्राम्स नहीं है, ये रियल कम्युनिटी के बॉन्डिंग करने का एक तरीका है, एक जरिया है। आप उसको एक प्रोग्राम का बोझ समझ के मत चलो। आज आप वो प्रोग्राम को ठीक ढंग से देखेंगे तो उसको कम्युनिटी बॉन्डिंग है, उसको परिवार की बॉन्डिंग है, उसको माँ बाप की बॉन्डिंग है, ये सब बॉन्डिंग का झालर उसको लगाया गया है। लेकिन आपके सामने पेश करते समय प्रोग्राम है मातृत्व दिवस। अरे मातृत्व दिवस में से बच्चे अपने माँ के बारे में आके क्या बात करते हैं वो समझने का, वो सुनने का तरीका है। कोई भी दिवस आप लो उसमें से, कोई भी प्रोग्राम लो उसमें से, वो सिर्फ प्रोग्राम्स नहीं है, वो हमारे सबके एक परिवार का और
समाज का बॉन्डिंग उसके अंदर है। तो इस चीज को थोड़ा गहराई से समझने की जरूरत है। उसको एक इवेंट बोल के समझने की जरूरत नहीं है। इसको हम किस तरीके से, जैसे आपकी नजर है वैसा नजरिया है। सृष्टि को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। आपकी नजर बदलो, सब हो जाएगा। आप एक बार एक्सेप्ट कर लो कि हमारे बच्चे हमारे से इंटेलिजेंट है, और फिर आपके बात का तरीका बदल जाएगा। अरे हाँ, तू बोलना मेरे को, तू क्या कर रहा है? अरे बाप रे, कितना बड़ा काम कर रहा है, क्या मिलता है तेरे को इसमें? तो वो बोलेगा कितना पैसा मिल रहा है। यहां बोले ना कि घर पे बच्चे बताते नहीं है कितना पैसा मिलाते हैं या क्या करते हैं। वो उल्टा है, वो उल्टा है, वो एग्जैक्टली अपोजिट है। मैं आपको बोलता हूं, बहुत इंटेलिजेंट हमारी जनरेशन है। मैंने 1.25 साल पहले जब पुणे में कन्वेंशन हुआ था, एक शपथ दिलाई थी कम्युनिटी को अंडरस्टैंड करके। शपथ ये दिलाई थी कि अगर आपके घर में 18 या 20 साल के बाद लड़का हो या लड़की हो, उसको आप ये कहो कि तेरा जीवन साथी तुम ढूंढो, सिर्फ वो अपने समाज का होना चाहिए, इतनी एक कंडीशन उसको डालो। ये मैंने शपथ दी। मैं वापिस रिपीट करता हूं, अपने घर पे लड़का या लड़की 18 या 19 साल के बाद में उसको फ्रीडम दो कि तेरा जीवन साथी तेरे को ढूंढना है, बस वो अपने समाज का होना चाहिए। अरे हम क्या ढूंढेंगे? हम नहीं ढूंढ सकते। हम तो पहले का जमाना चला गया। एक गांव में फोन करते थे, अरे ये परिवार कैसा है तुम बोलो, तो वो बोल सकते थे। आज अपने नीचे के फ्लोर में रहने वाला आदमी का लड़का लड़की कैसा है, वो उसके बारे में भी आप नहीं बोल सकते हो, तो दुनियादारी के बारे में कहां बोलेंगे? नहीं बोल सकते हो। हम कोई इंफॉर्मेशन नहीं ला सकते। लेकिन ये यंग जनरेशन सोशल मीडिया के थ्रू 5 मिनट में इंफॉर्मेशन ला के रख देंगे। वो लड़का कैसा है, लड़की कैसा है, उसके फेसबुक कैसे, उसके फ्रेंड्स कैसे, उसका कहाँ लफड़ा चल रहा है, कहाँ नहीं चल रहा है, सब मालूम रहता है। मैं रियल फैक्ट आपको बता रहा हूं। और उसको जैसा चाहिए वैसा ढूंढने दो, वो आगे बढ़ेंगे, वो कुछ तो करेंगे। लेकिन आज आपके दबाव में वो कुछ नहीं कर रहे। उनको कुछ करना हो तो भी चुप बैठे, उनको जो करना है वो कर रहे। अरे शादी होने के बाद 48 घंटे में डाइवोर्स हो रहे, दबाव में शादी कर रहे। तब क्या केसेस होनी चाहिए? हम लोग शादी के बाद जब पति पत्नी के जब झगड़े होते हैं, बाद अगर तलाक तक पहुंचती है, तो वो झगड़े बीजेएस के प्लेटफॉर्म पर हम निपटाते हैं। ये 1990 से हमने शुरू किया था। मैं आपको एक बात बताता हूं, 1990 से 2006 तक महाराष्ट्र में कोई भी जैन समाज के परिवार में झगड़ा होता था तो बीजेएस के प्लेटफॉर्म पर वो आते थे और वो रिजॉल्व होता था। ऐसा नहीं कि हम उनको एक लाते थे, लेकिन जो आप कोर्ट कचहरी में जाएंगे, पुलिस चौकी में जाएंगे और वकीलों का घर भरेंगे, उससे जब 20-20 साल के बाद डिसीजन आएंगे, तब तक तो ये सब बूढ़े हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा, लाइफ बर्बाद हो जाता है। ये समाज के जाजम पर आओ, समाज के प्लेटफॉर्म पर आओ। आपको एक होना है तो हम मदद करेंगे, आपको अलग होना है तो भी हम मदद करेंगे, लेकिन अपनी अपनी जिंदगी जीने का प्रयास करो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, 24 जनवरी को 15 केसेस पुणे में मैंने हेड ऑफिस में बुलाई थी। ये 15 परिवार के लोग आए। ये उनको मैंने 1 घंटा ब्रीफिंग दिया पहले कि हम कैसे केसेस सेटल करेंगे। इसका ब्रीफिंग मैंने 1 घंटा दिया उनको। इसमें क्योंकि हमने 14 केसेस एक दिन में सुनी है, सवेरे 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक हम सब लोग वहां थे। एक्सट्रीम एक्सपीरियंसेस, इतनी परेशानियां जबरदस्त समाज की बढ़ रही है। आप एक एक चीज को समझने की और सुनने की कोशिश करनी चाहिए। समाज का दुख, समाज की पीड़ा, हमारा दर्द, इस तरीके से हम लोगों ने समाज के इश्यूज के ऊपर देखना चाहिए, ऐसा मैं कहता हूं। यह समय बहुत ही दौर खराब चल रहा है, इसका एंड बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं ये कह रहा था कि हमने हमारे बच्चों को
ये शपथ दिलाई कि आप अपने बच्चों को समय रहते ही बोल दो कि आप आपका लाइफ पार्टनर खूब ढूंढो। ये बात पहले मैंने मेरे घर पे की और फिर शपथ दिलाई। मेरे एक बेटा है, उसके दो लड़के हैं, मेरी बेटी है, उसका एक लड़की है। चारों को मैंने बिठाया, मैंने बोला तुम्हारा लाइफ पार्टनर तुमको ढूंढना है, हम आपको फ्रीडम देते हैं, सिर्फ वो अपने समाज का होना चाहिए। ये मैंने खुद मेरे परिवार को पहले बोला और फिर आके शपथ दिलाई। तो हम लोगों को इस तरीके से कुछ ड्रास्टिक डिसीजन लेने पड़ेंगे। आज आप यहाँ आए हैं तो कुछ टेक अवे भी लेना पड़ेगा। पहला टेक अवे है कि ये विश्वास करो कि हमारे बच्चे इंटेलिजेंट हैं। हमारे बच्चे इंटेलिजेंट है। गलतियां हो गई होंगी, हमने भी हजारों गलतियां की है। हर उम्र में हर व्यक्ति वो गलतियां करता है जो गलतियां वो लोग कर रहे हैं। तो आप ये बात इनबिल्ट डिसाइड कर लो कि बच्चे होशियार है, बच्चे इंटेलिजेंट है। इसके ऊपर भरोसा रखो। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूंगा कि उनको अप्रिशिएट करना सीखो। कुछ भी गलती हुई तो भी बोलना ठीक है, हो गई, चलो आगे बढ़ो। या जो भी छोटी छोटी चीजें की होंगी तो अप्रिशिएट करना सीखो। तीसरी चीज, उनके नजर से देखना शुरू करो, हमारी नजर से देखना मत शुरू करो, उनकी नजर से देखना शुरू करो। रोको मत, टोको मत। हमको डाइजेस्ट नहीं होता है ना, आंखें बंद करो, एक लंबी सांस लो, चुप बैठो। एक दिन में 10 बार ऐसा होगा कि आपको चुप बैठना पड़ेगा। आदत लगा दो, चुप बैठो। भगवान है, जो उसको करना है वो करेगा, अच्छा करना है बुरा करना है उसके हाथ में। हम भगवान होने की कोशिश मत करो, उसका भी नसीब है, उसका भी लाइफ है, उसको उसका लाइफ जीने का अधिकार दो। हमने हमारी जिंदगी जिए, उसको उसकी जिंदगी जीने का अधिकार देने की कोशिश करो और देखो आपको डिफरेंस दिखाई देगा। आज जिन बच्चों को आप कोस रहे हो, वो कल उन बच्चों के ऊपर आप नाच कर पाओगे। इस तरीके की कम्युनिटी हो सकती है। वाद विवाद से ज्यादा संवाद स्टैब्लिश करने की कोशिश करोगे। यहां बताया गया कि बच्चे अपनी बातें घर पे नहीं बताते, नहीं बताएंगे, क्योंकि उस प्रकार का वातावरण ही आपने घर में नहीं रखा है। तो बच्चे आके क्या बताएंगे। हमारे पूना में ब्राह्मण कम्युनिटी है, बहुत अच्छा है सीखने के लिए। हमने हर कम्युनिटी की अच्छी चीज लेनी चाहिए। मैं आज की बात नहीं है, मैं 25 साल 40 साल पहले जब मैं दौरे करता था तब मैं ये एग्जाम्पल देता था, आज गलती से यहां दे रहा हूं। ब्राह्मण कम्युनिटी में कभी भी लड़कियां घर से भाग के नहीं जाती थी। तब हमारे समाज में बहुत ज्यादा जाती थी, आज भी जा रही है, लेकिन तब की बात बहुत अलग थी। 25 साल के पहले तब हम ये बातें करते थे। वो क्यों नहीं जाती थी? क्योंकि उसके घर का वातावरण ऐसा था कि उसके घर में खुलेआम लड़कियों को इजाजत थी कि आप दोस्तों को हमारे पास लेके आओ, ये करो वो करो, और उस तरीके से कोई रोक टोक नहीं थी। आज 8 बज गए क्या दादी जी बोलते हैं, अभी तक नहीं आए वो घर में। मतलब हमारे घर में वो परेशानी शुरू हो जाती है सबके घर में कि कहां गया, लड़की कहां गई, लड़का कहां गया, कितनी देर हो गई, कितना टाइम हो गया, अरे अब कैसे फोन करके देखो किधर है, अरे और देखो किधर है। चिंता करना छोड़ दो। है, खुश है, वो खुश रह रहा है, इसमें खुशी मानो। आपके हिसाब से उसको मत टोको, क्योंकि हम रोक नहीं सकते, टोक नहीं सकते। अगर वो रोकेंगे टोकेंगे तो उफर के बाहर आएगा और उसके नतीजे हम देखते हैं। मेरे दृष्टि से बच्चों को बदलने से ज्यादा पेरेंट्स को भी बदलने की जरूरत सबसे ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि फिर बच्चों को हम खुलेआम छूट दे रहे हैं या खुलेआम उनको जो करना है करने दे रहे हैं। अब परिस्थिति और जमाने के हिसाब से हर व्यक्ति को चलना पड़ता है और उस तरीके से थोड़े से बदलाव जरूरी हो जाते हैं। वो बदलाव की बात हम लोग कर रहे हैं। हम कोई स्वच्छंदता को बढ़ावा देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं।
तो हम लोग एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ में कैसे आगे बढ़ना चाहिए इसके ऊपर बात कर रहे हैं। पुनश्च एक बार आपने ये जो आयोजन किया उसके लिए धन्यवाद देते हुए आप भगवान महावीर के चरणों में प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हमारे समाज को एक सद्बुद्धि दे, हम सब कार्यकर्ताओं को सद्बुद्धि दे कि हम हमारे कुटुंब और परिवार को बचाए रखने के लिए जो बन सके वो सब कोशिश हम कर सकेंगे। वो कोशिश करने की हमें प्रेरणा दे, आशीर्वाद दे, यह भगवान महावीर के चरणों में प्रार्थना करते हुए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय जिनेन्द्र।